नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। इस समय पे पहुंची हूं खेड़ी कला और वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर एक मामला आया है कि एक गर्भवती महिला की हॉस्पिटल के बाहर ही डिलीवरी हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार आपको स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लापरवाही देखने का बहुत सारे मामले आपको आए होंगे सामने। अभी कुछ परिवार मेरे साथ है। आपके बहू की डिलीवरी है, बेटी है, कौन है? बहू है सर जी मेरी। अच्छा, क्या हुआ था? क्या बोला हॉस्पिटल वालों ने? हॉस्पिटल वालों ने ये नु बोला नु के इसके बच्चे ने पोटी कर दी अंदर। अच्छा, पेट में पोटी कर दी। तो मैडम नु बोली नु के ये जो ये है ना इसके यहाँ के, ये नु बोली नु के तुम बी के हॉस्पिटल में ले जाओ, यहाँ डिलीवरी नहीं करेंगे। यहाँ डिलीवरी नहीं करेंगे। तो हमने नु बोला मैम मगर यहाँ डिलीवरी कर लो, मगर जैसे भी बच्चे में दिक्कत होगी तो हम सफदरजंग बी के ले जाएं या हम सरकारी में ले जाए चाहे प्राइवेट में ले जाए, हम खुद ले जाएंगे। अच्छा, नुका नहीं नहीं यहाँ हम करेंगे ही नहीं। इन्होंने ठाया कर रेफर का कागज लिख के दे दिया सर जी, यहाँ का लेके निकले और वहाँ जाते ही लड़की पैदा होगी इसी एम्बुलेंस में। अच्छा, तब कोई दिक्कत? बेटी बिल्कुल सही अब सही है, बिल्कुल ठीक है, बेटी भी जच्चा भी, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। हाँ जी। फिर हॉस्पिटल ने क्या बोला जब डिलीवरी हो गई? तब हॉस्पिटल के कुछ लोग पहुंचे बाहर आए, उन्होंने बोला कि बच्चे को अब अंदर लिया है उन्होंने? लिया, अंदर ले लिए बच्चे को भी तो जच्चा। आपने पूछा नहीं कि आप लोगों ने डिलीवरी क्यों नहीं करी? डिलीवरी तो हो गई है यहाँ पे। तो नु कह रही नु हमने बच्चे में कमी दिखी था ना जब डिलीवरी नहीं कर रहे थे हम। हो जाता है नु अक्सर हम भी बस कुछ हो जाता है ऐसे। मतलब कंप्लेंट करी है? नहीं सर हमने नहीं करी कंप्लेंट। पुलिस आई थी? कंप्लेंट करके क्या करेंगे हम? बच्चा बच्चा दोनों ठीक है सर, हमें तो यही चाहिए, हमने नहीं करी। वो जो चार भाई, दो भाई है, एक पापा एक लड़की नहीं, उन्होंने करी। उनके यहाँ की एक डिलीवरी रेफर कर दी है, जो तुम्हारे साथ वो लेडीज आई थी, उन्होंने की डिलीवरी को रेफर किया गया। रेफर किया। उसका भी यही हाल, जो लेडीज आती है उसको यही बता देते हैं कि बच्चे की पोटी कर रखी है, पोटी कर रखी है, इस करके लेडीज बच्चे को वापस कर देते हैं। अच्छा, ऐसा एक और मामला सामने आया था, उन्होंने कहा कि हंगामा मचाया था बहुत बुरी तरह। अच्छा, आप लोगों की साइड से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी? मेरे पास तो कोई बात नहीं, मेरी तो सही सलामत बेटी हुई है मेरी बहू पे। अच्छा, हाँ, आप लोग एक ही परिवार से हैं? हम अलग परिवार। अच्छा, आप अलग परिवार से हैं। अच्छा, इनके परिवार से जो गर्भवती महिला थी उनको बोला गया कि डिलीवरी में नहीं हो सकती है क्योंकि हम अंदर की यहाँ पर बात करके देखते हैं कि अगर किसी से हमारी बात हो जाती है तो किसी भी, क्या हम लोग आपसे बात कर सकते हैं एक डिलीवरी का मामला? जी, मैं अभी बता दूं कि मैं भी हॉस्पिटल के अंदर हूँ और ये लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है कि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि ये बहाना बना दिया जाता है कि बच्चे ने अंदर पेट में पॉटी कर दी है तो उनको रेफर कर देते हैं, या बच्चे में कोई और कमी नजर आ रही है तो रेफर कर देते हैं। ऐसी चीजें हॉस्पिटल प्रबंधन से पूछते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर पारुल। डॉक्टर, ये अभी मामला सामने आया था जिसमें बोला गया कि एक डिलीवरी बाहर हुई है गेट पर, है ना? आप लोगों की तरफ से कहा गया कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी और रेफर कर दिया, लेकिन उसके बाद जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है, डिलीवरी हो गई। इस संदर्भ में क्या कहना है? बच्चा ठीक नहीं है, पहली बात। बच्चा अभी भी अंडरवेट है। बच्चा अभी प्रॉपर्ली ब्रीथ कर रहा है, लेकिन उन्होंने हमें कंसेंट लिख के दे दिया है कि हम अपनी मर्जी से यहीं रुकना चाहते हैं। तो अब एक बार वो कंसेंट दे देते हैं पेशेंट पार्टी, तो हम अपनी तरफ से ट्रीटमेंट कर देते हैं जो भी बनता है। बट हाई रिस्क वाला बच्चा है, एज पर प्रोटोकॉल पेपर्स के अकॉर्डिंग हम अंडरवेट बच्चों को सीएचसी पे नहीं रख सकते, हमें उन्हें सिविल हॉस्पिटल रेफर करना ही होता है। आपके पास फैसिलिटीज नहीं है? नहीं, अंडरवेट बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन चाहिए होता है। हाँ। राउंड द क्लॉक कोई देखे, हमारे पास पीडियाट्रिशियन नहीं है। लगातार स्वास्थ्य केंद्र पर आरोप लग रहे हैं कि बहुत बार ऐसे ही केसेस को रेफर कर दिया जाता है। ज्यादातर डिलीवरी वाली जो महिलाएं यहाँ तक पहुंचती है उनको बोल दिया जाता है कि बच्चे में कुछ कमी है, आप बी के ले जाइए। सीएचसी खेड़ी कला जहाँ पे आप अभी हो, हमारी मोर देन 100 डिलीवरीज हो रही है, विच इज क्वाइट अ हाई नंबर। अगर आप बाकी जगह जाके चेक करोगे तो पर डे हमारी 4 से 5 डिलीवरी होती है यहाँ पर। हाँ जी, तो थोड़ा सा हार्ड टू बिलीव है कि हम सबको रेफर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आज 2 केसेस रेफर करने की बात हुई थी। हाँ जी, हाई रिस्क केसेस हमारे पास पूरा रजिस्टर मेंटेन रहता है।
आप चाहे आप चेक करो हम कौन कौन रखते हैं, हम किसको रेफर करते हैं, किसका कंसेंट लेते हैं, आप पूरा रजिस्टर चेक करो। हाई रिस्क केसेस जितने भी होते हैं जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत है, पीडियाट्रिशियन की जरूरत है, और अगर हमें लगता है कि बच्चा जब पैदा होगा मे बी कोई प्रॉब्लम आएगी, उसको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, उन पे केसेस को हम रेफर करते हैं। ओके, क्योंकि इसमें क्योंकि हाई रिस्क है और वो नहीं बच पाएगा, या चांसेस मुश्किल होते हैं, बहुत स्लिम होते हैं कि वो नॉर्मल होगा, या फिर सिजेरियन सेक्शन हमें लग रहा है। ये हॉस्पिटल कितने एरियाज को कवर करता है? जो हमारा ग्रेटर फरीदाबाद वाला एरिया है वो इस हॉस्पिटल के अंडर है। नचौली यहाँ पे है, भुपानी यहाँ पे है, महावतपुर यहाँ पे है, फरीदपुर यहाँ पे है, और बहुत सारे आसपास के गांव हमारे अंडर ही आ रहे हैं। 9 टोटल हमारे पास है। और इतने सारे गांव इस हॉस्पिटल के अंदर हैं, फिर भी इतनी फैसिलिटी फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जा रही है? आप लोगों ने डिमांड नहीं करी है फैसिलिटी? आपको डिमांड रजिस्टर दिखाएं हम क्या कितना कितना करते हैं। और फैसिलिटीज के हिसाब से अगर डॉक्टर्स ही कम है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, आप गायनेकोलॉजिस्ट ही अगर 3 है और बीके में 5 की रिक्वायरमेंट है, आप कैसे उसको पीएचसी सीएचसी पे दे पाओगे, राइट? और ऐसा नहीं है हम डिनाई नहीं कर रहे किसी को सर्विसेज। अगर कोई आता है, कोई भी पेशेंट आता है हाई रिस्क का, 2 ऑप्शन हम देते हैं। एक, हम आपको रेफर करते हैं, आप बीके जाइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमें लिख के दे दो कि आप कंसेंट दे दो। पेशेंट का डिसीजन है वो क्या करना चाहता है। अगर वो कहते हैं हम जाएंगे, एम्बुलेंस हम प्रोवाइड करते हैं, एम्बुलेंस में ट्रेन्ड स्टाफ होता है। अगर डिलीवरी इन केस हो जाती है, आज भी यही हुआ है, डिलीवरी अगर वहां हुई है तो उनको जो पेशेंट पार्टी थी, शायद पता नहीं उन्होंने आपको बताया नहीं, उनको ये भी कंसर्न था कि किसी ड्राइवर के सामने आपने डिलीवरी क्यों की। वो ड्राइवर नहीं है, वो हमारा ईएमटी है, वो पूरा ट्रेंड है डिलीवरी करने के लिए। तो पूरा स्टाफ ट्रेंड होता है। इन केस अगर ऐसा कभी हो जाए तो अगर एम्बुलेंस डिलीवरी कराई गई तब आपका कोई नर्सिंग स्टाफ वहां पर मौजूद पहुंच गया था? हाँ जी, 2 स्टाफ हमारा पहुंच गए थे, 3 और हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स वहाँ पहुंच गए थे, 2 हमारे जो मेन स्टाफ है वो पहुंच गया था। उस टाइम हो गया तो उसको एकदम से बच्चे को अंदर लाया गया, उसका सक्शन भी हुआ है और बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, ऑल थैंक्स टू द प्रॉम्प्ट स्टाफ की सब हो गया ठीक। अंडरवेट है पर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस समय पे पहुंचे थे हम खेड़ी कलान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर मामला था कि एक गेट के बाहर ही डिलीवरी होगी। लगातार इस हॉस्पिटल प्रबंधन पे आरोप लगाए गए कि ऐसे रेफर कर दिए जाती हैं बहुत सारी गर्भवती महिलाएं। फिलहाल आप ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।